नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, जिसका नाम है फाइज़र। और इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी का नाम निफ्टी में मतलब शामिल हो सकते हैं और फ्यूचर में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ है, तब से अप ट्रेंड में ही है, कभी भी आपको डाउन ट्रेंड में नहीं देखने को मिलेगा। तो कंपनी हर क्वार्टर में, हर सालों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आया है। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये नया कंपनी के बारे में एक आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिन से स्टडी करके रखा हूँ और आज इसके ऊपर मैं डेटा पूरा डिटेल्स में दिखाऊँगा। साथ ही साथ क्वार्टर 2 का इसका रिजल्ट भी आया है, तो इसीलिए मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि क्वार्टर 2 का रिजल्ट देखना ज़रूरी है। कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट आए तो ज़रूर, मतलब कोई भी रिजल्ट आपके सामने आए तो उसको ज़रूर देखना, उसके बाद उस स्टॉक में निवेश करने के लिए सोचना। तो इसी के बारे में पूरा डेटा आपको जानकारी दूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर के आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्राइस रेंज 5000 है। तो ये डेटा चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी अप्स एंड डाउन में है, तो ये डेटा चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक मूवमेंट था। तो यहाँ पे देखिए जो इसका जो रिजल्ट आया, एक्चुअली 3 नवंबर में इसका रिजल्ट आया। तो मार्केट जब स्टार्ट हुआ, इस पीरियड से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद देखिए एक शानदार तेजी देखने को मिला। उसके बाद सडन जबरदस्त एक डाउन। तो इस सडन डाउन के पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न है इसका क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट। देखिए कंपनी ने अच्छा खासा रिज़ल्ट किया, फिर भी देखिए पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी ने यहाँ पे कम प्रॉफ़िट किया, तो उसी का नज़रिया यहाँ पे आपको देखने को मिला, ज़बरदस्त गिरावट। देखिए गिरावट होने के बाद फिर से बाइंग होना स्टार्ट हो गया और अच्छा खासा एक अपट्रेंड दिखाया। तो जिस तरीके से गिरा है, इसके पीछे आपको घबराने की कोई बात नहीं। देखिए इंट्राडे में तो इस तरीके से गिरावट चलते रहेंगे। यहाँ पे गिरावट का जो परसेंटेज था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। करीबन 2% गिरावट हुआ था। देखिए 2% गिरावट के बाद फिर से जो रिकवरी हुआ, वो फिर से 1% रिकवरी हो चुके थे। मतलब आपका जो क्लोजिंग है, वो 1% का नेगेटिव लेकर क्लोजिंग हुआ है पिछले दिनों में। तो ये जो डेटा है आपके सामने पहले दिखा चुका हूँ। तो ये गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है क्वार्टर 2 का रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ, रिजल्ट के बारे में देख लीजिए। फाइज़र कंपनी का जो रिजल्ट है, टोटल जो इनकम है करीबन 651 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। देखिए इनकम और पिछले क्वार्टर में जो इनकम था, वो 761 था। पिछले सालों में था 607। तो पिछले सालों के तुलना से अच्छा खासा यहाँ पे इनकम हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से यहाँ पे कम इनकम हुआ। ये भी एक नेगेटिव वीक देखा गया, तो इसी के लिए भी गिरावट हुआ। साथ ही साथ आपको एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंस किया, करीबन 476 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 492 था, पिछले सालों में 424 था। तो यहाँ पे भी एक्सपेंस थोड़ा-सा मुझे हाई लगा पिछले क्वार्टर की तुलना से। और यहाँ पे टोटल जितने सारे टैक्सेस हैं, कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में भी देख सकते हैं और आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट भी देख सकते हैं। देखिए कोई भी प्रॉफिट देख लीजिए, जितने सारे एडजस्टमेंट होते हैं, अकाउंटिंग के हिसाब पे आप देखेंगे तो बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पे अभी भी बाकी है। तो उस एडजस्टमेंट के हिसाब से मोटा-मोटी एक फिगर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 143 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ, मगर पिछले क्वार्टर में था 200 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले सालों में 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो प्रॉफिट ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ, मतलब प्रॉफिट पॉजिटिव में आया। मगर पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट थोड़ा-सा कम लगा, करीबन-करीबन 57 करोड़ का टोटल यहाँ पे कम प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट कम, साथ ही साथ इनकम में भी यहाँ पे नेगेटिव, तो इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिला यहाँ पे। पिछले दिनों में जब मार्केट का रिजल्ट आया, उसके बाद एक ज़बरदस्त गिरावट हुआ, 2% का गिरावट हुआ। उसी के पीछे जो रीज़न है, वो है इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट। देखिए पिछले सालों से कंपैरिजन में थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हो गए, तो भी उतना अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिलेगा, मगर पिछले क्वार्टर से रिजल्ट कम होता है तो अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिलता। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी अर्निंग पर बहुत शेयर अच्छा खासा है। ₹10 फेस वैल्यू से आपको 31 रुपीज़ यहाँ पे इस क्वार्टर में मिला।
पिछले क्वार्टर में 43 मिला, पिछले सालों में 28 मिला। तो देखिए अर्निंग पर शेयर पिछले सालों में कम था और इसको इस सालों में अच्छा था, मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से बहुत कम है और करीबन करीबन 10 रुपया कम है, 10.5 रुपया मान के चलिए कम है। तो ये जो डेटा है इसी के लिए यहाँ पे जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी का डेटा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, करीबन लार्ज कैप कंपनी है, 23,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलेशन है। कंपनी के पास टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स है 4.5 करोड़ शेयर है और यहाँ पे 40 इसका पीओरेसी है। पीओरेसी मुझे थोड़ा सा वीक, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल लगा थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए डिविडेंड 0.7% का डिविडेंड दिया। कंपनी के पास 2.5 लाख का कर्जा भी है और कंपनी के पास कैश जबरदस्त है, यहाँ पे देख सकते हो 1115 करोड़ का कैश है। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर ये भी मुझे जबरदस्त लगा, 125 रुपीज अर्निंग पर शेयर है। एक तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर के पास 63.92% होल्डिंग है, क्योंकि प्रोमोटर खुद जानते हैं कंपनी में बहुत सारे पोटेंशियल है। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा वीक मुझे यहाँ पे लगा और प्रॉफिट ग्रोथ भी वीक लगा, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी 17% और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, दोनों ही एक अच्छे खासा लेवल में यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा सा वीक है, मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक लेवल में मुझे देखने को मिला। तो कंपेरिजन टू अदर्स फार्मा सेक्टर, यहाँ पे देखिए जितने सारे फार्मा सेक्टर है वहाँ से आप बात करेंगे तो बायोकॉन, यहाँ पे देखिए अरविंद फार्मा, बहुत सारे फार्मा सेक्टर है। तो उससे रैंकिंग में यहाँ पे देखा जाए 5th रैंकिंग में कंपनी का नाम आता है, जिसका मार्केट कैपिटल 22,000 करीबन मान के चलिए 23,000 करोड़ है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ बहुत वीक है। प्रॉफिट ग्रोथ तो एक साल में नेगेटिव में है, बाकी 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे ठीक ठाक लेवल में लग रहा है। तो कंपनी का जो प्रोमोटर है हिस्सेदारी है, यहाँ पे देखिए 63% प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है। प्रोमोटर एक भी शेयर अभी तक ना बेचा है ना प्लेज करके रखा। प्लेज मतलब कंपनी का शेयर गिरवी रख के प्रोमोटर पैसा उठाया। अभी तक एक भी शेयर नहीं गिरवी रख के पैसा उठाया है कंपनी का प्रोमोटर खुद। फ्रेश इशू उनके पास है और पब्लिक के पास देखिए ज़्यादातर हिस्सेदारी है 18.86%। उसके बाद डीआईएस के पास 15%, एफआईएस के पास मात्र 2%। देखिए कंपनी के प्रोमोटर के पास अच्छा खासा हिस्सेदारी है, उसके बाद पब्लिक के पास है। तो ये पब्लिक के पास ज़्यादातर शेयर रहेंगे तो वो थोड़ा सा वोलाटिलिटी जरूर होंगे, क्योंकि पब्लिक कोई भी सिचुएशन खराब आएंगे तो ज़्यादातर माल बेच के भाग जाएंगे। उसको लगता है कि कंपनी डूब जाएगा, क्योंकि वो तो कंपनी को बस स्टडी नहीं करते, ना स्टडी करके कोई भी स्टॉक भाग रहे हैं तो उसके पीछे पैसा लगा देते हैं। आईआरसीटीसी के ऊपर मान लीजिए, आईआरसीटीसी जब टॉप लेवल में था, 6,000 लेवल में था, तब भी बाई कर रहे थे। कौन बाई कर रहे थे? कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बाई कर रहे थे, वहाँ पे पब्लिक बाई कर रहे थे और इंस्टीट्यूशन बेच रहे थे। तो इंस्टीट्यूशन जब बेचे थे तो अच्छा खासा गिरावट हुआ। तो आप देख सकते हैं आज कितना प्राइस में आईआरसीटीसी चल रहा है। तो इसी तरीके से पब्लिक जिस सेक्टर में अच्छा खासा है उसमें थोड़ा सा आपको कम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप रिस्की गेम मत खेलिए। आपको रिस्की गेम खेलना ही है तो अच्छा खासा बहुत सारे कंपनीज है जिसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखिए, उस स्टॉक को चूज करिए, तब तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। कंपनी यहाँ पे विजिबिलिटी डेप फ्री कंपनी है देखा जाए। इस डेप जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि उसके पास कैश ज़्यादा है और तो डेप ना के बराबर है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ मतलब रेशियो भी, कवरेज रेशियो भी ज़्यादा अच्छा खासा है, इंटरेस्ट रेशियो। और कंपनी का कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जरूर है, साथ ही साथ 2 नेगेटिव इफेक्ट भी यहाँ पे आपको देख दिया जा रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का कुछ सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है क्वार्टर बेसिस, यहाँ पे देखिए 131, 41, 100, 199, 142। तो हर साल में कंपनी का ग्रोथ जरूर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ हो रहा है। और साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो देखिए 300, 360, 420, 500 और 497। तो मोटा मोटी बात करूँ यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी के बारे में मुझे बहुत, मतलब इस कंपनी के बारे में बहुत पोटेंशियल लगता है। तो फ्यूचर के लिए जरूर इस कंपनी में फायदामंद बन सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज से एक बात देख लीजिए, आपको 10 साल में 14% रिटर्न दिया, 5 साल में 23%, 3 साल में 20%, मगर एक साल में मात्र 2% का रिटर्न दिया। एवरेज की बात करूँ तो कंपनी आपको एवरेज 15% से ज़्यादा एवरेज आपको रिटर्न नहीं दिया। तो देखिए कोई भी स्टॉक में आपको मैं हमेशा कहता हूँ 20% से ऊपर कोई भी स्टॉक में रिटर्न दे रहे हैं, मतलब वो कंपनी आपको अच्छा खासा एक रिटर्न दे रहा है। 15% रिटर्न भी खराब नहीं है। तो आप इस कंपनी के ऊपर
और निवेश कर सकते हैं, मगर उससे पहले इसके ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखिए कितना शानदार चार्ट पैटर्न है, मगर बहुत यहाँ पे वोलाटिलिटी है। देखिए कितना वोलाटिलिटी, क्योंकि स्टॉक जो था वो मिड कैप था, अभी लार्ज कैप बना है, क्योंकि इसका देखिए मार्केट कैपिटल मात्र 22,000 करोड़, अभी भी लार्ज बना है। जब से मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ तो अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 14,000 15,000 करोड़ था, मतलब एक मिड कैप टाइप स्टॉक था, इसीलिए इतना वोलाटिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो इस टाइप स्टॉक में निवेश करेंगे तो आपको वोलाटिलिटी झेलना पड़ेगा, और आप इसको झेल सकते हो तो इस टाइप स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको इस स्टॉक की कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप इस स्टॉक के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इस फार्मा सेक्टर के ऊपर स्टडी भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए और अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।